नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसएसबी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है, तो इसी को देखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आज से। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीएसएसबी में आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 16 मार्च 2022 की शिफ्ट से। और इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2016 है तथा उनके वर्गों का योग 468 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट, और दो संख्याएं हैं तो वी कैन से a इंटू बी इज इक्वल टू 216, और उनके वर्गों का योग यानी कि उनके स्क्वायर का सम, और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 468। तो हमें निकालना है उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो उन संख्याओं का योग यानी कि हमें a प्लस बी इक्वल टू वॉट, हमें ये निकालना है। तो जैसा आपने अपने एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 468 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमें मिल रखी है 216। जहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 468 प्लस 216 इंटू 2 यानी कि 432, और इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 900। तो हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 900। हमको निकालना है a प्लस बी। तो स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट, और ये स्क्वायर रूट निकल के आएगा 30। तो a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ रही है 30। सो 30 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ में आपको 6 दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या दे रखी है। तो ये 6 शॉपकीपर्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और इन्होंने जितनी भी कलम बेची हैं वो परसेंटेज में मेंशन कर रखा है, 30%, 10%, 5%, 20%, 15% एंड 20%। नेक्स्ट हमें दे रखा है यदि सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की कुल संख्या 600 है, तो हमें बोल रखा है कि टोटल पेन्स, क्वेश्चन में गिवन है टोटल पेन्स जितने भी सेल हुए हैं वो है 600। तो वो बोल रहा है कि S1 ने कितने पेन बेचे हैं। तो S1 ने आपको पता है यहाँ पे बार ग्राफ में शो हो रखा है 30% पेन बेचे हैं, तो 600 टोटल पेन है, और उसका हम 30% जब निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 180. So our correct answer will be 180. नेक्स्ट क्वेश्चन एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में रूल हमको पता है फॉलो करना होता है किसका, बॉड मास का। तो बॉड मास का जब हम रूल फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे इसमें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 104 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 5, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 8 इंटू 2 16 माइनस 6, 8 इंटू 2 16 माइनस 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 26 4 टाइम्स में कट जाएगा पूरा, और 5 4 जा होता है 20 प्लस 16 माइनस 6। 20 प्लस 16 इज व्हाट, 36 माइनस 6, so our answer will be 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। इस मिक्सचर के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु A को 70 किलोग्राम मिश्र धातु B के साथ मिलाया जाता है।
तो फर्स्ट मिक्सचर जो दे रखा है उसका वेट दे रखा है हमको 72 kg, मिक्सचर ए। सिमिलरली हमको मिक्सचर बी दे रखा है और उसका वेट दे रखा है हमें 70 kg। ठीक है, ये मिक्सचर जो बना होगा वो दो चीजों से मिलके बना होगा और वो दो चीजें हैं जस्ता और तांबा। तो जस्ता से बना है मिक्सचर, रेशियो तांबा से बना है और उनकी रेशियो हमें दे रखी है। पहले वाले मिक्सचर में रेशियो है 3:6, 3:6 और दूसरे वाले की रेशियो दे रखी है 4:3, 4:3। हमसे पूछा है नई मिश्र धातु में जस्ते का भार पूछा है। तो जो नई मिश्र धातु बनेगी इन दोनों मिक्सचरों को आपस में मिलाने के बाद मिक्सचर सी जो बनेगा उसका हमें जस्ते का भार पूछा है, यानी कि ये वेट निकालना है। तो हम जस्ते का भार मिक्सचर ए में निकाल लेंगे, बी में निकाल लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे, वही जस्ते का भार जो है वो मिक्सचर सी में होगा। तो जस्ते का भार मिक्सचर ए में निकालने के लिए हम 72 kg को डिवाइड करेंगे 6 और 3 9 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको जस्ता का जो पार्ट है यानी कि 3 यूनिट से। तो इसको 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बचेगा 3 3 जा 9 और 3 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो ये हमारे पास जस्ता आ जाएगा 24 kg। इसी तरीके से हम मिक्सचर बी के लिए निकालेंगे 70 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7 इंटू 4। तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 10 और 10 इंटू 4 हो जाएगा अपने पास 40 kg। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 40 और 24 यानी कि 64 kg। सो हमारा आंसर हो जाएगा कि जस्ते का भार होगा 64 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। इसमें सबसे पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होती है आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सेकेंड चीज आपको कन्वर्जन आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में। इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से और किलोमीटर पर आवर से अगर आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें दे रखा है 480 मीटर लंबी एक ट्रेन, यानी कि हमें डिस्टेंस दे रखा है कितना 480 मीटर्स। खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है, हमें टाइम दे रखा है 24 सेकंड। एक आदमी को, इस आदमी की लेंथ जो है वो ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। अब हम डिवाइड करने के बाद स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड निकल के आएगी अपनी 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में हमारी स्पीड निकल के आ गई, लेकिन ऑप्शन में हमें दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 18/5 से। तो 5 4 जा 20, 18 4 जा होता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आवर आंसर विल बी 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इसमें कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता है तो व्यक्ति 2500 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या होगा ये निकालना है। इस क्वेश्चन को आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। सपोज करिए आपके पास 100 रुपए थे और आपको पता है कि 100 रुपए में 1 किलो चीनी मिलती है, लेकिन जब आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने बोला कि चीनी के रेट जो है वो 20% कम हो गए हैं, यानी कि चीनी अब आपको 80 रुपए में 1 किलो मिल जाएगी। 80 रुपए में 1 किलो मिल जाएगी। इसका मतलब आप जो बाकी बचे हुए 20 रुपए हैं उसकी आप और चीनी खरीद सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा चीनी ले सकते हैं आप। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति के पास 2500 रुपए थे टोटल और उस 2500 रुपए में
वो 20 किलोग्राम चीनी अधिक लेके आया, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस था उतने की तो चीनी लेके आया ही आया, और 20 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा लेके आया। तो 20% जो रेट है वो रिड्यूस हुए हैं, तो हम 20% निकाल लेंगे 2500 का। 2500 का 20% निकालेंगे जब हम, तो 2500 इंटू 20/100, तो वो निकल के आएगा हमारे पास 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ की वो बंदा 20 किलो चीनी एक्स्ट्रा लेके आया। तो 1 किलो का रेट पूछ रहा है, तो 1 केजी का रेट हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 25 रुपये। तो अपना आंसर होगा 25 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का। इसमें एक संख्या दे रखी है आपको y587x, और ये बता रखा है ये संख्या जो है वो 90 से पूर्णतः भाग होता है उसका, यानी 90 से पूरा डिविजिबल है। तो हमको y माइनस x का मान निकालना है। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। तो अगर ये संख्या 90 से पूरी तरह भाग हो जाती है, तो इसका मतलब ये संख्या आप कह सकते हैं कि 9 से और 10 से भाग हो जाएगी। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी का अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें x की वैल्यू तो मिल गई है 0। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सारे अंकों का जोड़ जो है वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 9 से। जब अगर डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से डिविजिबल है। तो अंकों का योग करेंगे हम, अंकों का योग करने पे हमें मिलेगा y प्लस 5 और 8 13 और 7 20 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब है कि y की जगह पे हमको 7 रखना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर पूरा 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब y की वैल्यू हो गई कितनी, 7, और 7 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर अपना आएगा 7। तो आंसर हो जाएगा अपना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इसमें दे रखा है कि A, B और C ने मिलकर एक काम किया, पूरा काम किया उन्होंने, यानी कि 100% काम किया। A तथा B ने मिलकर कार्य का 30% भाग पूरा किया। A और B मिलकर कार्य का 30% काम कर लेते हैं। उसी तरीके से B और C मिलकर कार्य का 80% कर लेते हैं। B और C मिलकर कार्य का 80% कार्य पूरा कर लेते हैं। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। तो सबसे अधिक कार्यकुशल यानी कि हमें सबकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सबकी एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर हम a प्लस बी की जगह 30% रख दें, पहली वाली इक्वेशन में 30% अगर हम यहाँ रख दें, तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 70%। c की वैल्यू अगर 70% निकल के आई, तो इस इक्वेशन के हिसाब से b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10%, और b की वैल्यू अगर 10% है तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20%। तो इसमें सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, C, क्योंकि वो 70% काम अकेले कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो मान लो उपस्थित छात्र जो थे वो थे x, और उसके 75% उपस्थित हुए। 75% जो है वो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। 75% उत्तीर्ण हुए, तो हमारे टोटल बच्चे हो जाएंगे 75x/100। यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बचे हुए छात्र कितने हैं वैसे, 25x/100।
और ये बराबर है कितने छात्रों के, 5050, क्योंकि ये बचे हुए छात्र हैं, ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको हम x के इक्वल रख देंगे और इससे जब हम करेंगे इसको कैंसिल तो 202 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 202 इंटू 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20200, यानी कि टोटल जो छात्र थे वो कितने थे, 20200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं हम रोम्बस। रोम्बस का क्षेत्रफल दे रखा है हमको, और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। यदि इसके एक विकर्ण यानी कि पहली डायगोनल दे रखी है हमको कितनी, 14 सेंटीमीटर, तो दूसरा हमको ये वाली डायगोनल निकालनी है। एरिया हमें दे रखा है 252 इक्वल टू 1/2 इंटू एक विकर्ण दे रखी कितनी, 14 डिवाइडेड d2। तो d2 हमें निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे 14 से। 2 7 जा 14, और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 7 3 21 और 7 6 42। तो डायगोनल जो आ जाएगी अपनी दूसरी वाली 36 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट में हमको वैल्यू निकालनी है J2 माइनस J1 की। कुल उत्पादन दे रखा है हमको 20,000 कुल उत्पादन दे रखा है, ठीक है। J2 माइनस J1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा J2 में क्या क्या दे रखा है और J1 में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले J2 निकालते हैं, तो J2 में हमें निकालना है राज्य B, C और H, B, C और H। तो इनको प्लस करेंगे तो 21 और 19 आपका हो जाएगा 30 और 40 43। तो 43% ऑफ 20,000 3 माइनस हमें निकालना है J1 में है आपका A, D, F and G। तो ये हो जाएगा A, D, F और G। इन सबको ऐड करेंगे तो 15 और 5 20, 20 और 4 24, 26%। तो 26%, और इनका क्या निकालना है, कॉफी का औसत उत्पादन। तो 26% जो भी निकले उसका हम औसत निकाल लेंगे। तो 20,000 और जो भी इसका निकले उसका औसत निकालना है, तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 26 2 जो होता है 5200। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 43 2 3 जा 6 2 4 जा 8 800 8600 आ जाएगा, 8600 आ गया, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 26 2 जा 5200 डिवाइडेड बाय 4। तो 5200 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 1300 आ जाएगा। और 8600 और 1300 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 7300 और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या है, ये निकालना है हमको। तो 9 के प्रथम 9 गुणांक होते हैं, 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, और ये जाता है आपका 81 तक। और इनका औसत निकालना है तो हमें भाग देना पड़ेगा किससे, 9 से। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम 9 को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचता है 1 + 2 + 3 ... 9 + 9, और नीचे है हमारे पास 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कोई भी नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 9, तो 9 अगर हम वैल्यू रखते हैं n की तो हमारा आंसर निकल के आएगा
9 into 10 divided by 2. 2 5 जा 10, 9 5 जा 45 will be our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1240 रुपए के मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है हमें कितना 1240, टाइम दे रखा है हमें 2 इयर्स का और रेट दे रखा है हमें 10% का। साधारण ब्याज निकालना है हमें, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। 1240 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे और 124 2 जो होता है 248 विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 500 और इस वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ यानी क्या होता है हमें प्रॉफिट होता है। प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर यानी कि उसी वस्तु को एक कंडीशन में दूसरी कंडीशन में 400 रुपए में बेचा जा रहा है और इस बार क्या हो रहा है हानि हो रही है। अब ये बोल रहा है कि इस कंडीशन में पहली कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहली कंडीशन में जो प्राप्त लाभ था वो बराबर है दूसरी कंडीशन में प्राप्त हानि के। तो हम यहाँ पे प्राप्त लाभ लिख सकते हैं, वो लाभ होगा हमारा कितना 500 माइनस सीपी और यहाँ पे लॉस होगा हमारा कितना सीपी माइनस 400। अब ये दोनों कंडीशन की जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों क्या है आपस में इक्वल है, दोनों को इक्वल रख देते हैं हम। 500 माइनस सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस 800 सॉरी सीपी माइनस 400। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 900 विल बी इक्वल टू 2cp और इसको सॉल्व करने पे हमको cp की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 450। अब हमारे पास cp 450 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो 350 हो तो हानि परसेंट निकालनी है। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका कितनी हानि हुई, तो कितनी हानि हुई है 100 रुपए की हानि हुई है डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो 5 9 जा 45 5 2 जा 10 दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 9 तो ये इक्वल टू आ जाएगा 22.22% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें, यदि उनका गुणनफल 810 है तो इन 3 संख्याओं का योग निकालना है हमको। तो इन 3 संख्याओं को जब हम गुणनफल करेंगे तो इनको ये यूनिट रेशियोज में दे रखी है तो हमको नंबर्स में अगर बदलना है तो हमें इसके साथ एक वेरिएबल या चर लेना पड़ेगा। तो x सपोज हम चर ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 2x इंटू 3x इंटू 5x और ये बराबर है किसके 810 के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30x क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा किसके 810 के। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 2 जा 6 3 7 जा 21 तो x क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास 27 और हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे जब 27 क्यूब रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई है तो हम सारे नंबर निकाल सकते हैं। अब तो पहला नंबर हो जाएगा अपना 2 इंटू 3 6, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 ये हो जाएगा अपना 9 और तीसरा नंबर हो जाएगा 5 इंटू 3 15। और हमको सवाल में पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 और 9 15 और 15 और 15 30 तो अपना आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत वृक्षों के मध्य की दूरी क्या हो समान हो। इस तरीके से ट्रीज लगाए गए, ये ट्री 1 है, ट्री 2 है, ट्री 3 है, इस तरीके से ट्री लगाए जा रहे हैं और टोटल T90 तक लगाए गए।
90 ट्री प्लांट किए गए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड लेती है। तो ये पहला वृक्ष है, सपोज करो यहाँ से बस स्टार्ट हुई है, यहाँ बस से बस स्टार्ट हुई है कोई बस, और इसकी स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और कहाँ पे जाकर रुकती है, ये 7वें वृक्ष को क्रॉस कर लेती है, यहाँ पे T7 7वें वृक्ष को क्रॉस कर लेती है। और कितने से टाइम में क्रॉस कर लेती है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेती है वो 30 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम इस यूनिट को, स्पीड जो दे रखी है हमें 54 किलोमीटर पर आवर की, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो हम 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 3 जा 54, तो हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 15 इंटू 30, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 450 मीटर। 450 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो टोटल हमने कितने ट्रीज, पहला ट्री तो क्रॉस नहीं किया ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल कितने ट्री, पहला ट्री से तो स्टार्ट हुई थी, तो 1 2 3 4 5 6 ट्री क्रॉस किए टोटल। तो 6 ट्री क्रॉस किए हैं, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास 75 मीटर, यानी कि एक दो ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर निकल के आ जाएगा। अब हमसे सवाल कह रहा है कि 11वें वृक्ष तथा 46 वृक्ष के मध्य की दूरी निकालनी है। तो मान लो यहाँ पे 11वां वृक्ष था और यहाँ पे 46 वृक्ष था, तो इनके बीच के मध्य की दूरी निकालनी है। तो टोटल ट्रीज कितने थे हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक टोटल ट्रीज हो जाएंगे 46 में से 11 गए, यानी कि 35 ट्रीज हो जाएंगे। 35 ट्रीज हो गए और एक ट्री के बीच में 75 मीटर का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 35 इंटू 75, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2625 मीटर। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त यानी कि सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1848। तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 1848, तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 1848 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, तो रेडियस का स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे 11 टाइम्स, 2 9 जा 18, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 11 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 टाइम्स और 4 टाइम्स, और 84 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 588, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √588, जिसको कि हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें इसको हम लिख सकते हैं 588, ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 7 और 7, तो प्राइम फैक्टर में 7 जो 14 बाहर आ गया और √3, तो रेडियस आ गई अपनी 14√3। नेक्स्ट, इस वृत्त की परिधि एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई के बराबर है। परिधि होती है आपकी सर्कम्फ्रेंस, और जो घन है, ये घन है आपका क्यूब।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब में रखी गई सबसे लंबी छड़ जो होती है उसकी डायगोनल होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायगोनल होती है, और ये डायगोनल होती है √3 इंटू साइड के बराबर। तो सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, और वो सर्कमफ्रेंस जो बराबर है किसके, इसके सबसे लंबी छड़ के बराबर है, यानी कि √3 इंटू साइड। यहाँ से हम साइड कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, क्यूब की, और उसके बाद उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू a²। तो सबसे पहले हम इसकी साइड निकालते हैं। साइड हो जाएगी आपकी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगी 14√3 इज इक्वल टू √3 इंटू साइड। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 2 टाइम्स में ये चला जाएगा, और साइड निकल के आ जाएगी हमारी 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, साइड निकल के आ जाएगी अपनी 88 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², तो निकल के आ जाएगा 6 इंटू 88 इंटू 88। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64 और 4 6 जा 24, तो लास्ट में हमारे पास 4, और लास्ट में 4 किस में है, लास्ट में 4 केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होगा 46464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल था, इसमें आपके 3 फॉर्मूले रिवाइज हुए, सर्कल का फॉर्मूला रिवाइज हुआ, और क्यूब का डायगोनल पता चला आपको, लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है क्या होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/5 का मान 8 है, तो उस संख्या का 1/5 का मान क्या निकालना है। तो 1/5 तो हम इस संख्या को अगर यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास 1/3 बचेगा इक्वल टू 8। अब इस 3 को हम यहाँ भेज देंगे, तो हमारे पास उस संख्या का 1/5 निकल के आ जाएगा 8 इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा अपना कितना 24 विल बी अवर आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, बाकी सब हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 का 96। अब जो भी पावर दे रखी है ऊपर, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 98 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 2 बच रहा है। तो जितना रिमाइंडर बचेगा उतनी पावर चढ़ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हमारे पास बचेगा 9 लास्ट में, 5 का पावर 1 यानी कि 5, और यहाँ 3 की पावर 0 यानी कि 1। 9 5 जो होता है 45, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हुआ 5। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे DSSB के 16 मार्च की शिफ्ट के। इसी तरीके से हम डेली एक शिफ्ट यहाँ पे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।